भयानक डायनासोर और ताकतवर सांड। एक घना सा जंगल था। उस जंगल में कई सारे डायनासोर रहते थे। जंगल में खूंखार व भयानक डायनासोर्स का राज चलता था। चारों तरफ बस खूंखार डायनासोर ही नजर आते थे। आसपास के जंगल के जानवर उस जंगल के पास आने से भी डरते थे, और अगर कोई जानवर वहां गलती से आ जाता था तो वह वापस जिंदा नहीं बच पाता था। वह डायनासोर उनको मारकर खा जाते थे। उस जंगल के पास ही एक और जंगल था जहाँ 4 भेड़ रहा करती थी। वह चारों साथ ही रहती थी। वह चारों भेड़ साथ में ही भोजन के लिए भी जाया करती थी। एक दिन वह चारों भेड़ घास चरने गई, और घास चरते चरते वह चारों भेड़ जंगल से काफी दूर निकल गई और चारों एक दूसरे से बिछड़ गई। और उनमें से एक भेड़ अच्छी हरी भरी घास के लालच में दूसरे जंगल में पहुंच गई। वह जंगल उन्हीं खूंखार डायनासोर्स का था। उसे पता ही नहीं था कि वह जंगल में जाना कितना जानलेवा है। वह मस्ती में घास चरती हुई डायनासोर के जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। वह थोड़ी और आगे गई, तभी उसने देखा वहाँ तो डायनासोर्स घूम रहे हैं। तभी एक बड़े से डायनासोर की नज़र उस भेड़ पर पड़ जाती है। अरे वाह, ताजा ताजा कोमल कोमल खाना, आज तो मेरा दिन ही बन जाएगा। और धीरे धीरे वह डायनासोर उस भेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। उसे लग रहा था कि भेड़ ने उसे नहीं देखा है, लेकिन भेड़ बड़ी समझदार व चौकन्नी थी। उसने डायनासोर को अपनी ओर आते हुए देख लिया था। अब वह वहाँ से भागने लगती है। अरे ये मैं कैसे इस जंगल में पहुँच गई? बाप रे, कितने बड़े और खतरनाक डायनासोर हैं यहाँ। मैंने तो आज तक इनको नहीं देखा था। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। ऐसा कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ ही रही थी। पीछे पीछे डायनासोर भी भाग रहा था। मूर्ख भेड़, कहाँ तक भागोगी? आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो मैं तुम्हारा मांस खाकर ही रहूंगा। भेड़ जितना तेजी से भाग सकती थी वह भाग रही थी। डायनासोर भी धीरे धीरे भेड़ के करीब आने लगा था। भेड़ भागते भागते कोई उपाय सोच रही थी। ऐसे भागूंगी तो आज नहीं बच पाऊंगी। यह डायनासोर तो मुझे पकड़ ही लेगा। भेड़ का जंगल बस अब कुछ ही दूर था। अभी भेड़ को एक उपाय सूझता है। वह वहाँ रुक जाती है और पीछे पलटकर डायनासोर की तरफ आने लगती है। अरे ये भागते भागते क्यों रुक गई? क्या मामला है? कहीं ये मुझसे डर तो नहीं गई या थक गई होगी? आखिर कब तक बचती? वैसे भी मैं उसे पकड़ने ही वाला था। तभी वह भेड़ बोलती है, डायनासोर राजा, मुझ जैसी छोटी सी भेड़ को खाकर आपका क्या भला होगा? क्यों नहीं होगा? मुझे तो ताजा व स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। डायनासोर राजा, क्यों ना आप आज डबल शिकार करें? मेरे साथ साथ एक बड़े से सांड का पता मैं जानती हूँ। आप मेरे साथ साथ उस सांड को भी अपना शिकार बना लेना। आपका पेट भी भर जाएगा, वरना मुझ जैसी छोटी भेड़ से आपका क्या ही होगा। डायनासोर सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, दोनों शिकार! क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं? आज तो मेरा दिन ही बन जाएगा। डायनासोर भेड़ की बात मान लेता है। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है, मुझे अपने साथ ले चलो। भेड़ डायनासोर को चालाकी से उस बड़े से सांड के इलाके में ले जाती है। वहाँ एक बड़ा सा काला सांड खड़ा था और भोजन कर रहा था। अरे वाह, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट हुआ, तरोताजा है। डायनासोर सांड की तरफ आगे बढ़ता है और सांड पर हमला करता है। तभी सांड और डायनासोर का युद्ध शुरू हो जाता है। भेड़ तो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। तभी वह सांड अपने बड़े से सींगों से डायनासोर पर एक जोरदार वार करता है। डायनासोर दूर जाकर गिर जाता है। हा, मुझे कमजोर समझा था दुष्ट डायनासोर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। डायनासोर घायल हो जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। अरे बाप रे, यह तो बहुत तेज से मारता है। यह तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। इससे तो मुझे दूर ही रहना होगा। और फिर वह डायनासोर वापस अपने जंगल को लौट जाता है। भेड़ की चालाकी व बुद्धिमानी से उसकी जान भी बच जाती है और डायनासोर को भी सबक मिल जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।